आज आपको हम हंगामा टाइम्स न्यूज़ में बताएंगे नैमिषारण्य का धार्मिक महत्व। ब्रह्मांड का केंद्र पुराणों के अनुसार यह ब्रह्मांड का वह स्थान है जहाँ सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा जी के मन चक्र का केंद्र गिरा था। इसी कारण इसे नैमिष कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भी मानी जाती है। वहीं माना जाता है कि यहाँ एक साथ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। यह वही स्थान है जहाँ महर्षि सूत जी ने ऋषियों को 18 पुराणों और महाभारत की कथा सुनाई थी। प्रथम तीर्थ इसे पृथ्वी का सबसे पहला तीर्थ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सभी तीर्थों की यात्रा कर ले लेकिन नैमिषारण्य न आए तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। वहीं शक्ति पीठ भी इसे माना जाता है। यहाँ देवी सती का हृदय गिरा। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। नैमिषारण्य में है हम। आज पूर्णिमा है। इस अवसर पर आप देख सकते हो किस तरह से हर तरफ आपको भक्तगण दिखेंगे। आज हम नैमिषारण्य की उस धरती पे हैं जो ऐतिहासिक है, जो भक्ति और भावनाओं से रोत है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं। इस कुंड की बहुत प्राचीन एक कथा है, महिमा है। हम गुरु जी से जानेंगे कि क्या महिमा है इसकी। इसमें स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। किस तरह से ये ऐतिहासिक है, हमारे लिए धरोहर है जो संभाल रखते हैं। गुरु जी, हम जानना चाहते हैं क्या है इस कुंड की महिमा और ये नैमिषारण्य की स्थापना और पूजन किस तरह से क्या है। जय हो नैमिषारण्य धाम की। ये नैमिषारण्य जो तीर्थ है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है और इस पृथ्वी का सबसे पहला तीर्थ है। कहा गया प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम चपुष्करम अन्य साम चव तीर्थानाम संख्या नस्ते महितले। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है, त्रेता का पुष्कर है, द्वापर का कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा जी का प्रवर्तमान हुआ भगीरथ जी के माध्यम से। ऋषियों को तपस्या का केंद्र बताने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से इस चक्र का सृजन हुआ है। इस तीर्थ की मान्यता है कि इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो अपने आप स्वयं नष्ट हो जाते। कहा गया नैमिषे चक्रतीर्थेषु स्नात्वा व्रत सत्तमा सर्व व्याधि विनन मुक्तो ब्रह्मलोके च भीते। ब्रह्मलोक से भी कोई मना रूपी व्याधि आती है तो वो भी शांत हो जाती है। नैमिषारण्य के विषय में अनेकानेक पुराणों में, समस्त पुराणों में 18 पुराणों में इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया कि नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम्मासता। नैमिषारण्य को भगवान विष्णु का अनिमिष क्षेत्र कहा गया कि नैमिषारण्य में भगवान विष्णु के क्षण मात्र के लिए भी जो पलक है वो बंद नहीं होती है। और नैमिषारण्य विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बैठकर 88,000 ऋषियों ने एक साथ बैठकर 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान अर्जन किया। वो स्थान नैमिषारण्य है। ये नैमिषारण्य हम लोगों की मानव सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। यहीं पर बैठकर मनु और शत्रुपा ने 23,000 तपस्या किया और नैमिषारण्य की तपस्या के प्रभाव से अयोध्या में भगवान राम का जन्म होता है। नैमिषारण्य वो स्थान जहाँ पर बैठकर महर्षि दधीचि ने मानव के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान किया। उन्हीं की अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ और वज्र से वृत्तासुर नामक दैत्य का वध हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में एक ही चौपाई का वर्णन किया कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत सागत विशेष था। तीर्थों में पुनीत है और अति पुनीत तीर्थ है। जो वास्तव में नैमिषारण्य में साधना करने के लिए आता है उसे सिद्धि प्रदान कर तीर्थ नैमिषारण्य है। वो साधना चाहे 1 वर्ष की हो चाहे 1 घंटे की हो, मगर मन और भावना से यहाँ पर जो भी साधक आता है उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अच्छा, किस युग का है गुरु जी? ये सतयुग का नैमिषारण्य तीर्थ है। सतयुग है नैमिषारण्य यानी सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य। अच्छा, इस कुंड की क्या महिमा है? ये 88,000 ऋषियों को तपस्या का केंद्र बताने के लिए भगवान ब्रह्मा से ऋषियों ने आग्रह किया कि हमको कोई ऐसा पवित्र स्थान बताएं जहाँ पर बैठकर हम तपस्या करें। तो ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से आग्रह करते हुए भगवान ब्रह्मा ने एक चक्र का निर्माण किया। उस चक्र को छोड़ा, वो चक्र पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ अरण्य में गिरता है। इसका जल अपने आप बराबर आता रहता है, निकलकर गोमती नदी को बराबर जाया करता है। ये इस तरह का मान। अच्छा, इसके बाहर लोग स्नान करते हैं, अंदर स्नान नहीं करते? अंदर बहुत ज्यादा गहरा जल है। अंदर में करीब 70 से 80 फुट गहरा जल है। बाहर में स्नान के लिए जल है 4.5 से 5 फुट का गहराई का जल है। बाहर में स्नान करते हैं और अंदर से जल बाहर आता है, बाहर से निकलकर गोमती नदी को यहाँ से बराबर जल जाया करता है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग मुंडन कराते हैं उसमें भी कुछ अलग कथा? नैमिषारण्य देखिए पृथ्वी का प्रथम तीर्थ माना गया
तो अनेक जो भी श्रद्धालु हैं उनकी मान्यताएं, उनका यहाँ पर भाव जुड़ा हुआ है। अनेक लोग अपनी पुत्र की कामना करते हैं कि हमको भगवान पुत्र देंगे, माता जी पुत्र देंगी, तो नैमिषारण्य में हम मुंडन कराने आएंगे, और समस्त सभी भक्तों की मनोकामनाएं माता और चित्र भगवान पूरा करते हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर नैमिषारण्य में मुंडन संस्कार कराने आते रहते हैं। धन्यवाद गुरुजी। और कहीं ना कहीं आप भी आए होंगे नैमिषारण्य तो जरूर बताइएगा। ये भक्ति भावना और इतिहास का बहुत बड़ी आप परंपरा आप देख सकते, उस तरफ जो हो रहा है आप देख रहे हो कि वहाँ पर मुंडन का है। यहाँ लोग स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पवित्र होते हैं, उसके बाद यहाँ पर दर्शन करते हैं। आपको सब सुविधाएं दी जाती है, गुरुजी स्वयं बैठते हैं और यहाँ पर आके सब एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से बताते हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स, मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ किस तरह से आप इस चीज को और भी देख सकते हो और बारीकी से समझ सकते हो कि हमारे इतिहास ने, हमारे ईश्वर ने हमें क्या प्रदान किया।